तो आज ये समागम जो प्रारंभ हुआ है, ये फाल्गुन की अमावस्या, इस दिन इस दास को वो परम संत, वो हमारे दाता गुरुदेव मिले थे, उनसे ये दीक्षा प्राप्त हुई थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उस दिन अंग्रेजी हिसाब से 17 फरवरी 1988 था और अपने देसी हिसाब से अमावस्या भी थी, फाल्गुन उत्तर के मध्य की जो अमावस्या होती है। तो ये दिन दास का अध्यात्म जन्मदिन है। जैसे आप सुनते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीब दास जी को बताया। जब उन्होंने पूछा, परमात्मा आप कैसे आए इतनी दूर, हम नालायकों के लिए हमने कितनी गलती कर रखी है, अब भी आपको नहीं पहचान रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो, आपको वो इकट्ठे करने पर लगा हुआ है, लेकिन आप अनजानपने में परमात्मा को ना पहचान कर इस काल के जाल में फंसे रह जाते हो। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, उसके साथ साथ अन्य समय में भी वो जब चाहे कभी भी इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। एक जीवन प्रत्येक युग में एक जन साधारण की तरह वो जीते हैं, ये उनका नियम है। जैसे इसी कलयुग के अंदर विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सन 1398 को सतलोक से आए थे। एक बालक का रूप बनाया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति निसंतान थे, वो घर ले गए थे। और उसके बाद वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, अपनी लीला प्रचार अपने में बाहर छोटी मोटी झोंपड़ी डालकर एक गुरु रूप में रहा करते थे। क्योंकि यहाँ पर दो शक्तियाँ काम कर रही हैं। एक तो जो काल है, इसको शैतान भी कहते हैं, और दूसरा दयाल है, वो कबीर भगवान है, सत्य पुरुष है। हम सत्पुरुष के बच्चे हैं, सत्पुरुष की संतान हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा और देवताओं तक। और वो हमारे लिए भटक रहे हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मानकर अपना जीवन इसी में व्यस्त किए हुए हैं। तो वो परमात्मा कहीं भी आकर के ऐसे रहा करते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो यहाँ दो शक्तियाँ हैं। ये काल चाहता है कि इनको यथार्थ ज्ञान ना हो, भगवान की जानकारी इनको सौंपन में भी ना हो। यदि इनको परमात्मा पाने की तड़प हो तो नकली दूत संत बिना गिनती के भेज रखे हैं, छोड़ रखे हैं। गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में वो सब भ्रमित करने पर लगा रखे हैं। वो अपना भी जीवन नाश कर जाते हैं और भोले श्रद्धालुओं को भगवान से दूर करने का पाप भी वो सिर पर रख ले जाते हैं। तो इस शैतान का तो काम ये है कि भक्ति से दूर रहें, यथार्थ मार्ग पर ना चलें। और परमात्मा की ये कोशिश रही है कि इस कलयुग के पीक टाइम तक, प्राइम टाइम ये जो चल रहा है पिछली पीढ़ी का, यहाँ तक इस भक्ति की आस्था, भक्तों के अंदर भगवान की आस्था बनाए रखूं, ताकि इनमें तड़फ बनी रहे और उस कलयुग के उस समय में ये मेरे पास आवे और इनका कल्याण हो सके। तो इसी प्रकार एक नगर के पास परमात्मा ऐसे ही एक साधु संत के रूप में रह रहे थे और उनके कई परिवार उनके शिष्य हुए।
तो उस परिवार की एक लड़की कहीं विवाही दूसरे गांव में उसका विवाह हुआ। तो परमात्मा संत रूप में विराजमान रहते हैं। तो उन्होंने कभी कुछ दिनों के बाद उनके घर वालों से कहा कि बेटी का विवाह कहाँ हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उस गांव के अंदर विवाह कर रखा आपकी पुत्री का। तो परमात्मा ने यानी संत रूप में उस संत ने कहा कि मैं कभी उधर जाऊंगा तो बेटी को मिल के आऊँगा। और उनके माता पिता ने भी कहा कि भगवान जरूर दर्शन दे के आना, कहीं भूल ना पड़ जाए बेटी के। इस उद्देश्य से वो संत उस लड़की के वहाँ ससुराल चले गए। तो उस लड़की ने जाकर के अपनी सास को भी काफ़ी पढ़ाया, उसको ये ज्ञान सुनाया। कुछ दिनों के बाद उस माई ने, उसकी सास ने भी दीक्षा ले ली उसके साथ कहीं पर आकर मालिक से, उसी संत से। संत के शिष्य ज़्यादा होने से कई बार पहचान भी नहीं होती। तो जब वो संत जी वहाँ पहुँचे, कुशल मंगल पूछा, तो संत जी ने पूछा, गुरु जी ने पूछा, बेटी तेरी सास कितने दिन की है, तेरी सास कितने दिन की है? उसने कहा जी ये 6 महीने की है मेरी सास 6 महीने की है। अच्छा, और तेरा ससुर कि उसका तो वो तो है ही नहीं, उसका जन्म नहीं हुआ अभी तक। तो 2-4 कुशल मंगल की बातें सुन के फिर उसने कहा बेटा मैं फिर आऊँगा और इनको समझाऊंगा, ये भी परमात्मा के मार्ग पर लगेंगे, तेरे ससुर को भी समझाएंगे। तो उसके वो चले गए संत जी, पीछे से उसका ससुर आया तो उसकी सास ने उसको कहा कि ये अच्छी निकम्मी बहू आई, ये तुम्हारी बेइज्जती करती है। ऐसे ऐसे गुरुजी आ रहे थे उसके सामने, कहती है मुझे तो कहती है ये 6 महीने की है, मुझे तो बता रही थी 6 महीने की, मैं 60 साल की और इसके सामने बैठी और आपको कह रही थी उसका जन्म नहीं हुआ, तो मेरी झूठी भी है, इसकी क्यों कृपा पड़ेगी। तो ससुर समझदार था कि इस लड़की के साथ तो हम क्यों बात करें। आप कह रहे हो महाराज जी फिर आओगे, महाराज जी से पूछेंगे जी आपकी लड़की को कुछ समझाओ, ये ऐसे ना बोला है। तो गुरुजी वापस आए तो उसके ससुर ने कहा महाराज जी या लड़की न समझाओ, ये कैसी बोलती है, 60 साल की बुढ़िया ने तेनों कहा गया 6 महीने की है, और मेरे बारे में आपको कहा ऐसे इसका जन्म नहीं हुआ है, ये अच्छी बात नहीं। ऐसे अच्छे घर की लड़की है, ये ऐसे बोल रही है, क्या सोचेंगे लोग, या पागल है या क्या कहेंगे। तो गुरुजी ने बताया, संत ने बताया, देखो ये हमारी कोड वर्ड थे, अध्यात्म यानी सत्संग के ये कोड वर्ड हैं, ये तुम नहीं समझ सके। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी सासू ने अब इनाम लिया होगा 5-6 महीने पहले। कहा जी 6 महीने पहले यह इनाम दिला के लाई थी, और आपने दीक्षा ले नहीं रखी। आखा मैंने तो नहीं ले रखी। तो ये इसलिए कह रही थी कि जिस दिन सतगुरु मिल गए वो मनुष्य का जीवन उस दिन तो शुरू होता है, और जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिला है तो व्यर्थ है, वो जीवन जन्म में नहीं गिनता हमारे हिसाब से। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, जा दिन सतगुरु भेटिया 100 दिन लेख जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है ये दास का जन्मदिन है। उससे पहले सन 1988 उससे पहले दास के 37 वर्ष पशु जैसे जीवन जीने में व्यर्थ हो गए थे, और उसके बाद जब ज्ञान हुआ, परमात्मा मिले, नाम मिला, तो ये वो शुभ दिन है। ये आने वाला जो अमावस्या है 1 यानी 2 मार्च की,
जिस दिन परमात्मा का भोग पड़ेगा। तो ये समागम उस उपलक्ष्य में हो रहा है। तो पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद किसे कहते हैं? लोक वेद होता है दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय जो उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, उसको कहते हैं अक्षेत्रीय ज्ञान लोक वेद, जो सत्य से दूर हो। तो उस लोक वेद के आधार से हमने श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी और दुर्गा जी और जितने भी देवी देवता हम सुना करते, जिनके नाम याद थे, उन सबको ही पूजा करते थे। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हम सुना करते थे कि अजरो अमर हैं, ये सर्व संकट मोचन हार हैं, सर्व सुखदायी हैं, इन अजन्मा हैं, इनके जन्म मृत्यु नहीं होती। तो ये लोक वेद था या झूठ थी, अज्ञान था यो। अब इनके इतिहास में इनकी जीवनी से पता लगा, जिन पुस्तकों को हम हृदय से लगाए रखते थे और सत्य मानते थे, पवित्र पुराणों को, तो उन्हीं पुराणों में आज हम पढ़ रहे हैं कि ये खुद मानते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं। देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं अपनी दुर्गा माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम आपकी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है। और हम सुनते थे इनको कि ये अविनाशी है, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं। तो ये था लोकवेद। तो इसी आधार से ये दास हनुमान जी की पूजा करता था। बचपन से ही ऐसे किसी भक्तों से, किसी व्यक्ति से सुना तो मंगलवार का व्रत प्रारंभ कर दिया, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। और भी जो भी हमें कोई भी मंत्र थे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, ये सारे मंत्र कराया करते। ओम नमः शिवाय, ये गायत्री मंत्र बना रखा था नकलियों ने। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कंप्लीट है ये, इसमें ओम मंत्र नहीं है। इस मंत्र के साथ ओम लगाकर इसको निष्क्रिय करने वाली बात है, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मंत्र में ओम नाम नहीं है। ये महिमा है पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की, और ओम नाम है ब्रह्म का, काल का। तो ओम नाम के प्रथम तो ओम नाम ही कंप्लीट नहीं है, और फिर इस ओम नाम को ला दिया हमने परमात्मा की महिमा के साथ। अब जैसे ओम तो समझ ले मुख्यमंत्री का नाम है, और महिमा करें प्रधानमंत्री की, तो वहाँ ओम लगा, हमने मुख्यमंत्री लगाकर उसकी महिमा गा रहे हैं। तो कितनी अकल अपने में, और क्या वो सोचेगा सामने वाला प्रधानमंत्री कि मुझे मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहा है, कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये, निकालो इसको यहाँ से। तो ऐसे हम भ्रमित कर रखे थे। अब जैसे ये गायत्री मंत्र जो इन नकलियों ने हमें दे रखा था, और शायद हिंदुस्तान का हिंदू शायद ही कोई बचा हो जो इस मंत्र का जाप ना करता हो, चाहे और कोई पूजा वो करता था, इसको अवश्य करता था इसका जाप, जो थोड़ी सी आस्था भगवान की रखता है। तो पुण्यात्मा, अब पता चलेगा कि हम लोक वेद के आधार से जो साधना कर रहे थे वो कैसी दी गई थी हमारे नकली गुरुओं द्वारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप इस अध्यात्म ट्रेनिंग को पूरा करो और अच्छी तरह समझो इसको। इतने दिन खो दिया हमने, भगवान भगवान करते फिरें, परमात्मा की हमने चाह बचपन से ही लगी है,
कोई दुख होता तो भगवान के आगे रोते हैं। और जब हमें अब मौका मिला है तो इसको चूकना नहीं, तन मन धन से इसको सफल करने की चेष्टा करो। परमात्मा आपकी मदद करेगा, हरदम साथ रहेगा। जब मर्यादा में रहोगे आपके घर में भी सुख होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा, आपको मोक्ष भी गारंटीड मिलेगा, गारंटीड। लिख लेना किताब। तो इसको समझना पड़ेगा अपने। पहले निरे गीत गान तो बात नहीं बने, भजले रे भगवान तेरे काम आओगा, भजले रे भगवान तेरे काम आओगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान कौन है, उसका भजन कैसे होता है, वो नाम कौन सा है, जब तक आप इससे संतुष्ट नहीं होगे तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में यही कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। द्रव्य में यज्ञ होती है, जैसे कई भंडारे कर दिए, कोई सत्संग करा दिया, कि धर्म यज्ञ कर दी, काम्बल बांट दिए, पशुओं को पक्षियों को चारा आहार डाल दिया, कि धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, ये तो है द्रव्य यज्ञ। हवन कर दिया, जो द्रव्य से यानी पैसे से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। उसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है पहले ज्ञान सुने, और ज्ञान सुनकर फिर जो गुरु बताओ संत बताओ उस ज्ञान के आधार से फिर तुम धार्मिक अनुष्ठान कर, तब सफलता मिलेगी। ऐसे आंख मीच के अंधाधुंध मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, 23वें श्लोक में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं पार्थ, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम भगवान की साधना करते हैं, और तीनों से होती नहीं। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर आश्रित होकर अपना जीवन नाश ना करना। जो सद्ग्रंथ बताते हैं उन्हीं को आधार मानकर उनकी साधना और अपने ज्ञान को ग्रहण करना। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर केवल सद्ग्रंथ को आधार मानकर और ये शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, और आपके रूबरू किया जाता है। हमारे सद्ग्रंथ ये बताते हैं, ये दास भी वही आपको बता रहा है। हमारे सद्ग्रंथों में साधना के ये मंत्र हैं, और इन मंत्रों को जिन जिन महापुरुषों ने जाप किया उनका प्रमाण बताता है कि इन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए, और इनका मोक्ष आप भी मानते हो कि इनका मोक्ष हुआ, तो उनका मोक्ष इस साधना से हुआ जो दास बताता है। तो आपके पास से वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो प्रश्न चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण हम करते रहे, वो कौन कौन से आचरण थे। आज कुछ प्रकाश डालेंगे गायत्री मंत्र क्या है, और ये कहाँ से नकलियों ने ग्रहण किया। इनको ये भी नहीं मालूम आज तक ये गायत्री मंत्र है कहाँ से। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था कि ऋषियों की खोज है। खोज है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। अब विशेष बात सोचने की ये है कि इस मंत्र को हम जाप भी करते थे, तो इसका लाभ क्या था। इससे लाभ कितना होना था, जैसे भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि परमात्मा सबसे पहले विद्यमान थे, उन्होंने सभी लोकों की रचना की, वो सबका सवितु यानी रचनहार है। उस परमात्मा की सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से और एक मत होकर आश्रित होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। अब ये है इसका अर्थ। इस गायत्री मंत्र को कहा करते थे आप। इसके साथ ओम नहीं लगाना चाहिए, ओम तो बिल्कुल ला कर खराब कर दिया इसको। अब कोई न्यू कहे कि ऋषियों ने और इसमें बढ़िया खोज कर दी, तो ऋषि इस भगवान से बड़े नहीं हो सकते। अब जैसे किसी मोटरसाइकिल कंपनी ने उसका पिस्टन बना कर दे रखा है,
और उसमें कोई अपनी चतुरता करता है, उसका एक नट वेल्ड और कर देता है कि अब ये बढ़िया हो गया। उसने तो भट्ठा बैठा दिया बढ़िया, तो पहले बना के कंपनी ने रख रखा था स्पेयर पार्ट में। तो कहने का भाव ये है कि ये जो वेद हैं हमारे, ये ISI मार्क के स्पेयर पार्ट्स हैं, और इनको जो जानने वाला इंजीनियर है वही उठा उठा कर इसकी राम नाम की गाड़ी बना देता है। इन नकलियों ने कोई पता ही नहीं था कौन सा मंत्र वेद बताते हैं, कौन सा मंत्र गीता बताती है। गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है। ब्रह्म कहता है मेरा जाप ओम मंत्र है, उस परमात्मा का की साधना करनी है, मैं जानता नहीं, उसका ओम तत्सत मंत्र है, 3 मंत्र का जाप है। और गीता में कोई नाम के जाप का कोई प्रावधान नहीं, ना वेदों में है। तो ये नकली कहाँ से लाई? अन्य मंत्र अटपट करके सहस्रनामा विष्णु का बना लिया है। ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र नहीं है, ये मनमाना आचरण है। तो कहने का भाव ये है कि इस जैसे ये गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ ये दास ने बताया है, ये बनता है। तो अब जैसे बिजली के गुण लिखे हैं कहीं पर विद्युत के, और उसके गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चला देती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरे में को उजाले में बदल देती है, जमीन से पानी निकाल देती है, बिल्कुल सही है। और कोई इस सेंटेंस को पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, 1000 लाख बार पढ़ ले, क्या यूज है उसका? उस जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे, ये मेथड, ये तरीका खोजना था। उसका तरीका इससे हटकर है। किसी व्यक्ति से पूछे भाई कनेक्शन कैसे मिलता है, वो कौन कौन से पेपर तैयार करने पड़ते हैं, वो सारे तैयार करें। जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है बिजली प्रदान करने वाले महकमे की, वहाँ जावे और उनके बताए अनुसार सारे फार्म भरे, विटनेस दिवावे, और फिर वो कनेक्शन देंगे। तो जो गुण आप सुना करते और गाया करते और बोलिया करते, आप भी रोज रटा करते, वो गुण तब मिलेंगे जब आप कनेक्शन ले लोगे। फिर वो गुण गाइयो चाहे ना गाइयो, फिर तो रोज उनका आनंद लीजियो। तो इस गायत्री मंत्र में ये गुण है उस भगवान के। परमात्मा सर्वप्रथम विद्यमान थे, उन्होंने सारी सृष्टि रची है, वही सबके हितैषी है, वरेण्यम है, और सबके वो दाता है। उसकी भक्ति करनी चाहिए अपनी सच्चे दिल से, सच्ची बुद्धि से, और कुछ बुद्धि का प्रयोग करो, परमात्मा को जानो। इस तरह का उसका अनुवाद है। तो उसको हम रोज पढ़ते रहें। भगवान सर्वप्रथम थे, परमात्मा ने सब रचना रची, उसकी भक्ति करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए, करते रहो। तो उस गायत्री मंत्र के 1 लाख जाप करने, करोड़ जाप करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक वो गुण जो भगवान के अंदर हैं उनको प्राप्त कराने वाला कनेक्शन यानी सतगुरु नहीं मिलेगा। इसलिए वो साधना शास्त्र विधि त्याग कर ये मनमाना आचरण था, और इस गायत्री मंत्र का कोई लाभ आपको नहीं मिला, जिस कारण से आप भक्ति करते करते भी सब दुखों का सामना करते रहे। उसके बाद आप प्रेत पित्र बनकर श्राद्ध खाने के लिए तत्पर रहे, यानी आपके श्राद्ध निकलवाए जा रहे थे। तो क्या लाभ दिया उस साधना आपको? इसी प्रकार अन्य जो साधनाएं हैं, अब जैसे व्रत रखते हैं, व्रत रखने से क्या लाभ होगा? जैसे दास मंगलवार का व्रत रखा करता हनुमान जी का, और छोटी उम्र में ही लग गया था 4वीं 5वीं कक्षा से, तो बच्चे को भूख तक नहीं लग गया करे कि वो सारे दिन उछल कूद मचानी, और उस दिन व्रत रखना कंपलसरी। अब 12 बजे के बाद खाना खा सकते थे, उससे पहले खाना नहीं खा सकते। तो जब तक रोटी ना मिलती थी ना हनुमान थोड़ा याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। अन्य सोचा करते कब 12 बजे रोटी खावें, पेट पकड़ कर बैठ जाते। तो कहने का भाव ये है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। और फिर ये प्रावधान कहा ऐसे व्रत रखने का,
सूक्ष्म वेद में लिखा है कि प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सबसे पहले खाने और पीने में संयम करे, कति इतना कम भी नहीं खावे जिस तरह सारे दिन रोटी याद आवे या आंत कट्ठी हो जाए, अस्वस्थ हो जाए इंसान। और इतना ज़्यादा भी नहीं खावे, खा ले दड़ी पक्का, हर पे रंगड़ाई टूटा जमाई आवे, भक्ति करी जाना। यानी अन्न और जल का संयम रखे, आवश्यक खाना खावे, घना भी नहीं खावे और कति इतना भी नहीं खावे कि भाई कम भी नहीं खाए, यानी अपना मीडियम सा जलपान करे, भक्ति करे, उससे शरीर भी नॉर्मल रहता है। और योग युक्त, योग माने साधना की, युक्ति माने विधि, सतगुरु बतावे तो वो इस तरह के बताओगा। और हमारी श्रीमद् भगवत गीता एंड पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं और उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। इन तीन जो ये सदग्रंथ हैं, तीन सदग्रंथ हैं, इनके अंदर हमारी भक्ति की विधि यथार्थ लिखी हुई है। लेकिन वेद और गीता में एक जैसी विधि है भगवान के पाने की, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 और 34 में। यहाँ पर ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म। और ये कह रहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी तुझे अन्य साधकों की साधनाएं बताई हैं, श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक, कोई कैसी, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक पैर का खड़ा होकर के तप करता है, और कोई प्राणायाम आदि करके सोचा भाई इससे मोक्ष हो गया, कोई घोर तप को तपता है, और कोई केवल स्वाध्याय करते हैं, कोई हिंसक अहिंसावादी घोर व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा में विश्वास रखते। कहते ये साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को ये पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा, तो ये मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के फिर 32वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान बोला होता है, उनकी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उस वाणी के अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसमें लिखा है कि वो काम करते करते कर्म करते करते की जाती है, और उसके करने से फिर आप पूर्व सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और उस फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो जो तत्व ज्ञान है मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो जो उस तत्व ज्ञान से परिचित हों, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया संपूर्ण ज्ञान उसमें है। और वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनके पास जाकर विनम्र भाव से प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके पूछना, तब वो आपको बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तुझे कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और जिन्होंने मेरी इस बात को आश्रय कर लिया, मेरे ज्ञान का आश्रय कर लिया, जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और तत्वदर्शी संत से संपर्क साध लेते हैं, वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे दत्तम ज्ञान से और सारे
इन कर्मों से परिचित हो चुके, जो केवल